नमस्कार। आज हम अपने शरीर में स्थित 7 चक्रों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। ये कहाँ कहाँ पर होते हैं? सबसे पहले मूलाधार चक्र, जहाँ से हमारी रीढ़ शुरू होती है, उससे थोड़ी सी ऊपर मूलाधार चक्र होता है। उससे ऊपर आ जाएं तो जनेंद्रियों के पीछे रीढ़ पर स्वादिष्ठान चक्र होता है। उससे ऊपर हम और आएं तो नाभि के पीछे रीढ़ पर मणिपुर चक्र हमारा स्थित होता है। फिर उससे ऊपर और आए तो हृदय के पीछे रीढ़ पर अनाहत चक्र होता है। फिर उससे ऊपर हम और आए तो हमारे कंठ के पीछे रीढ़ पर विशुद्धि चक्र होता है। विशुद्धि चक्र हमारी थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियों को प्रभावित करता है। और उससे ऊपर आए तो हमारी दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र होता है। और जब हम सिर के बीचों बीच बूदी वाले स्थान पर हम देखते हैं तो हमारा सहस्त्रार चक्र होता है। ये सातों चक्र हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। और ये सातों चक्र कब जागृत होते हैं? जब हम ध्यान लगाते हैं या योग करते हैं तो ये हमारे चक्र जागृत होते हैं। इन चक्रों के जागृत होने से हमें ऊर्जा मिलती है। हमारा शरीर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिकता की ओर जाता है और हमारा शरीर स्वस्थ होता है। इसलिए जब भी आप योग करें, ध्यान करें, तो इन चक्रों की ओर ध्यान ले जाकर आप उस समय उस क्रिया को करें। ये चक्रों का आकार कैसा होता है? ये चक्र कमल के फूल के समान होते हैं आकार में, और हर चक्र अलग अलग रंग का होता है और उसमें अलग अलग पंखुड़ियाँ होती हैं। ये चक्र हमें आध्यात्मिकता की ओर भी ले जाते हैं। और जब भी हम ध्यान लगाते हैं, अगर हम इन चक्रों पर ध्यान को केंद्रित करके ध्यान करेंगे तो हमारे शरीर को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी तरह के लाभ मिलते हैं। इसलिए जब भी आप योग करें और जिस जिस आसन पर ध्यान को ले जाने के लिए बोला जाए, आप उस चक्र पर ध्यान को केंद्रित करें। आपको बहुत लाभ मिलेगा, जिसके बारे में आपको अंदाजा भी नहीं होगा। मगर जब भी आप योग करें, अंतर्मुखी होकर योग करें और उन चक्रों पर अपने ध्यान को केंद्रित रखें। धन्यवाद।